नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। शुरू करते हैं प्रमुख खबरों से। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रविवार से साइकिल यात्रा शुरू कर दी। साइकिल यात्रा के शुभ अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पहुंचे, जिनके स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां की गई थी। सुबह से ही कार्यकर्ता बाइक रैली निकालकर कार्यक्रम स्थल पिडरिया के लिए रवाना हुए। प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करते हुए बाइक रैली से कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे, जहां से गिरीश गौतम साइकिल यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। वहीं आज पुरवा, सुकुलगवा, बेल्लहाई, फरेंदी, देवरा फरेदा, मनिकवार, हिनौती और रामपुरवा की यात्रा कर रात्रि विश्राम करेंगे। आपको बता दें कि साइकिल यात्रा का समापन 31 अक्टूबर को देव तालाब में होगा, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। इच्छा शक्ति के कारण इस भारत के अंदर एक नहीं दो वैक्सीन और अब तो लंबी श्रृंखला बन गई है। वैक्सीन तैयार होकर के मुझे गर्व से कहने में आज आप सब लोगों के माध्यम से मैं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया के इतिहास में स्वयं के अपने वैक्सीन जो पहली बार भारत के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार किए और भैया जिनका इंतजार था वो घड़ी समाप्त हो चुकी है। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हजारों सांसद, विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे विधायक सम्माननीय गिरीश गौतम जी, हमारे इसके बाद हमारे प्रदेश के महामंत्री रणवीर सिंह ताला जी विराजमान है। उनका भी भैया सामने से हटिए। राजेश भैया, अरे ये तो है मुंडी करेगा। हमारा उतना जरूरी नहीं है, आपका जरूरी है। स्वागत करें साथियों। अपने बीच में जिला प्रभारी प्रशांत श्रीवास्तव जी उपस्थित है, उनका भी तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अजय सिंह जी उपस्थित है, उनका भी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे देवतलाव के विधायक सम्माननीय गिरीश गौतम जी का भी आप सब तालियों से स्वागत करें। अपने बीच में विराजमान भैया मोबाइल पीछे सम्माननीय गिरीश गौतम जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। आज साइकिल यात्रा के नायक प्रिया होंगे साथियों, इसमें जिम और वहाँ सामने से जगह बनाएंगे। तलवार भी भेंट की जा रही है विधानसभा अध्यक्ष महोदय को। जिंदाबाद।
नेताओं के लिए जगह मिल जाए। मैं निवेदन कर रहा हूं कि अपने जो वरिष्ठ नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, अपने से सीनियर सभी को जगह देने का काम सिखाए। कन्या पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। यह साइकिल यात्रा 8 दिन पूर्व से होकर के पूरे विधानसभा का भ्रमण करते हुए केतला में समापन होगा। शर्मा जी कुर्सी बैठा लो। ताली बजाइए सब, ताली। उठाइए, भारत माता की जयकारे के नारे के साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए, गरीब जनता के कल्याण के लिए और अपने पूरे मध्य प्रदेश के सुख और वैभव के लिए आज आदरणीय गिरीश गौतम जी जो 8 दिन की साइकिल यात्रा पर निकल रहे हैं, उसके लिए बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। गौतम जिंदाबाद। आराम से राहुल गौतम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भैया चलिए हम जब कर रहे हैं चलो पासे ना हो बाबा तो आप देखो यात्रा पर निकलेंगे तो जगह जगह पर वो एक बात को भी बात करने का प्रयास करने वाले हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबों का जीवन बदलने का जो काम किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीब कल्याण की योजनाओं पर माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर हर गरीब का जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। तो आदरणीय गिरीश गौतम जी कह रहे थे कि हम तो उनको घर घर में जाकर के लोगों से बात करते हैं कि भैया आपको हमारी सरकार के द्वारा किस प्रकार से आप लाभान्वित हुए हैं। कोई प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से होगा, कोई उज्ज्वला योजना के माध्यम से होगा, कोई आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराकर उन गरीबों को हक और अधिकार। आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यात्रा का समापन करेंगे और इन 8 दिनों के अंदर घर घर में जाकर के संपर्क करते हुए मित्रों में तो एक बात कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो संपर्क होते हैं, इस प्रकार के जो संकल्प होते हैं, इस प्रकार की जो यात्रा और अभियान होते हैं, ये अपने जीवन के अंदर अपने अंतर्मन को ताकत देते हैं। हमारा जो संकल्प होता है कि हम गरीबों के लिए, जनता के लिए समर्पित हैं,
तो उस समर्पण को ताकत देने का काम इस प्रकार की यात्रा या इस प्रकार के संकल्प उस नेतृत्व को ताकत देने का काम करते हैं। आज मैं गर्व से कहता हूं आदरणीय गिरीश गौतम जी को यह जनसंपर्क यात्रा जो हमारी साइकिल के माध्यम से वो निकलेंगे, आम जनता जनार्दन से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनको किस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाओं में हम उनको लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं और आज उनकी क्या जरूरत है, तो उनके संकल्प को आप सबकी ताकत जो मिलेगी, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि 230 विधायक जो विधानसभा के अंदर बैठे हैं, जो इस मध्य प्रदेश की विकास की गाथा वहां पर लिखते हैं, तो आदरणीय गिरीश गौतम उन 230 के 230 विधायकों के साथ मध्य प्रदेश के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने का काम आदरणीय गिरीश गौतम जी करेंगे। आज यहाँ पर साइकिल यात्रा की शुरुआत हो गई। स्वाभाविक है, जिज्ञासा है लोगों के मन में कि अब साइकिल यात्रा का औचित्य क्या है। अब आप सबकी कृपा से जब देवतला विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कृपा से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कृपा से, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के कारण, उनके का वजह से मुझे स्पीकर का पद दे दिया गया। एक सवाल पैदा हो सकता है कि अब स्पीकर होने के बाद साइकिल यात्रा की आवश्यकता क्या है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ और हर राजनीति से करने वालों से कहना चाहता हूँ, जो भी खासतौर पर नौजवान राजनीति के भीतर काम करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, हमेशा जो हमारा मूल स्वरूप है, हमारी जो मूल आदत है, हमारी जो संपर्क की आदत है, हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद रखना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, मैं कई बार कह चुका है, फिर दोहराना चाहता हूँ, आज राजनीति में फेसबुक का बड़ा महत्व हो गया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, फेसबुक से इंटीमेशन होती है, जो फेस टू फेस का महत्व है वो फेसबुक का महत्व नहीं है। फेसबुक से इंटीमेशन होता है और फेस टू फेस से इंटीमेसी आत्मीयता होती है, और आत्मीयता के लिए स्वाभाविक है हमें तमाम लोगों के बीच में संपर्क के लिए जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उनके दुख दर्द को सुनना चाहिए। इसीलिए मैंने जब ये 12 बजे से मैं साइकिल में चढ़ूंगा, हरी झंडी दिखाई जाएगी, मैं यात्रा करूंगा, उसी समय से स्पीकर के सारे जो प्रोटोकॉल सत्कार सुविधा होती है उसको त्याग दूंगा और विधायक बन करके आप विधानसभा क्षेत्र। साथियों, आप सब जानते हैं इस देश में अभी 2 साल के भीतर 2 महामारियों का सामना करना पड़ा है, झकझोर दिया पूरे दुनिया को। कोरोना की दोनों फेस ने पूरी हालत खराब कर दी, फिर भी हमारा मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के थे, हमको उबार करके बाहर ले आए और उनके 20 साल पूरे हो रहे, इस अवसर पर हमने साइकिल यात्रा का फैसला किया है। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके आशीर्वाद से जब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला, मैंने भी इस बात का प्रयास किया कि कहीं कोई कमी नहीं होने पावे, और इसीलिए आप सबको पहले भी याद करने की आवश्यकता है। जब इस सड़क में खराब थी, बहुत हालत खराब थी, बार बार आंदोलन प्रदर्शन हो रहे थे कि सड़क ठीक नहीं है, तो सबको याद हो कि मैंने साइकिल यात्रा चलाई थी और ये कहा था कि आइए मनिकबार के भीतर, यदि हम अच्छी तादाद में इकट्ठा हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, निश्चित तौर पर ये सड़क की सौगात मिलेगी। और सबको याद होगा कि मनिकबार में ये 116 करोड़ रुपए की सड़क बंदी सीतापुर होकर के रायपुर जाने वाली सड़क हमको प्राप्त हुई थी। बीच में 15 महीने की जब सरकार बदली, उसमें इसका काम बंद हो गया। मैंने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया कि सड़क का काम बंद क्यों हुआ। कहा गया कि पैसा वापस हो गया, जो पैसा बजट में आया था वो वापस हो गया। और जैसे ही हमारे शिवराज जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला, मैंने फिर वापस करके फिर बजट लाट करके और इस सड़क के निर्माण का काम पूरा करने का प्रयास किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये सड़क 3-4 महीने के भीतर यहाँ से पूर्वा से लेकर के रायपुर हमारे बाईपास से होकर के बड़ी सड़क में जोड़ने का काम 3-4 महीने के भीतर हो जाएगा। तब इधर से सीधा रास्ता हमको जाने को मिलेगा। मैं केवल मिला हुआ इस क्षेत्र के लिए, अभी जिस सड़क से हम लोग आए हैं, इस सड़क का भी टेंडर हो गया है। ये सड़क अपना देवगांव से लेकर के बड़लिया तक बनने की तैयारी, 1 महीने बाद इसका काम शुरू करेंगे। 16 रुपये के भीतर से बनने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क को शुरू करेंगे। नल जल योजना के भीतर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है, हर घर के भीतर स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो। इसके लिए नल जल योजनाओं के माध्यम से हम गाँव के भीतर बोर करते हैं, पानी निकालते हैं, पाइप के लाइन से हम तमाम जगह पानी घर घर के भीतर भेजना चाहते हैं। और आपको जानकारी होना चाहिए कि रीवा जिले के भीतर सर्वाधिक
नल जल योजनाओं का कहीं भी ऑर्डर हुआ है तो देवतला विधानसभा क्षेत्र के भीतर हुआ है। मैं उसकी संख्या में नहीं जाना चाहता, संख्या गिनाने लगूं तो कुआं है, डांड है, पटेरा है, देवतहा है, टटियरी है, अटरा है, कोठी है, पतेला है, अबवा है, भोती है, दुरौंद है, तमरा है, अमरलखपुर है, दुबरा है, चिराई है, तमहा है, नीबी शिवरतन, नीबी व्यवहारिया, तड़ौरा ब्राह्मण, अमर। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष, बिंद के हमारे गौरव आदरणीय गिरीश गौतम जी 8 दिन की जनसंपर्क साइकिल यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका अपना जीवन संघर्ष में जीवन रहा है। जो व्यक्ति 19 साल की उम्र में जेल की यात्रा करके जनता की सेवा के लिए उतरा हो, तो चाहे वो विधानसभा के अध्यक्ष बने या किन्हीं भी जिम्मेदारी पर जाएं, लेकिन उन्होंने आज कहा है कि मैं 8 दिन उस प्रोटोकॉल को छोड़कर अपने क्षेत्र की जनता के लिए और उनके साथ जनसंपर्क के साथ मिलकर के उनकी समस्याओं से अवगत होते हुए जो मेरा संकल्प है मैं उसको पूरा करूंगा। मैं पुनः एक बार आदरणीय गिरीश गौतम जी को उनकी जनसंपर्क यात्रा जो शुभारंभ हो रही है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। ये तो सामान्य चीज़ें हैं जी, मनुष्य है और किसका आइडियो है किसका नहीं है तो जांच का विषय है। इनके बारे में कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया है भारत बचाओ और भाजपा भगाओ, इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस तो खुद ही भाग गई इस देश से। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि बूथ पर कोई व्यक्ति नहीं बचा कांग्रेस में। कपिल सिब्बल और नटवर सिंह कहते हैं कि कांग्रेस में निर्णय कौन कर रहा है। तो ये कांग्रेस के लोग बयान नहीं दे सकते हैं, जमीन पर तो कुछ बचा ही नहीं है। रहगांव से क्या उम्मीद है? रहगांव चुनाव से क्या उम्मीद है आपको? सारे उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का और तीनों विधानसभा के उपचुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, प्रचंड बहुमत। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा।